So you must have seen in the chapter integers, okay, in my last videos 1.1, 1.2 and 1.3. Okay, now we are on to question 6. Okay, so if you haven't watched them, do go and search the playlist. Okay, and you will find them. Okay, so number 6 says in a class test +3 marks are given for every correct answers and -2 marks are deducted, निकाल दिया जाता है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। यानी प्लस मार्क्स करेक्ट आंसर्स के लिए मिलते हैं और -2 मार्क्स काट लिए जाते हैं अगर वो गलती करते हैं तो। प्रति क्वेश्चन पर -2 मार्क्स कट जाते हैं अगर वे इनकरेक्ट हो तो, और अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो मार्क्स विल बी गिवन, ना काटा जाएगा ना बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब राधिका के केस में उसको मिलता है 20, उसका स्कोर है 20, टोटल स्कोर राधिका गॉट 20। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स उसने जो करे वो 12 थे। ठीक है, 12 करेक्ट आंसर्स। हमें बोला जा रहा है कि निकालो कितने क्वेश्चंस उसने गलती करी। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, इनकरेक्टली उसने कितने सारे क्वेश्चंस किए। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखें कि कितने नंबर उसको आए। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स उसके 12 है, यानी 12 क्वेश्चंस उसने सही करे। ठीक है ना। तो मार्क्स कितने मिले होंगे 12 क्वेश्चंस पर, चलो निकालते हैं। सो मार्क्स राधिका got from 12 correct answers. Am I right? Will be equal to 12 multiplied by 3, that is 36 marks. सोचो 36 मार्क्स, लेकिन मिले उसको 20, यानी उसने ब्लंडर कहाँ करी, इनकरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करके। वो सारे कितने थे ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो अब हम एज्यूम करते हैं। ओके, क्या एज्यूम करते हैं कि therefore let the number of incorrect questions she did equals to x number, करेक्ट ना। तो अगर x कुछ भी हो सकता, 2 करे, 4 करे, 5 करे, तो x नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने गलत करे। ठीक है, यानी अगर -2, यानी -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चंस, तो उसके मार्क्स कितने डिडक्ट हुए होंगे, कितने कटे होंगे, वो होंगे ओके therefore मार्क्स डिडक्टेड यानी कटे इक्वल्स टू -2x। क्यों -2x? क्योंकि -2 मल्टीप्लाइड बाय x -2x होता है। यानी उसको टोटल मार्क्स मिले कितने, 20, उसमें से निकले होंगे -2x, और असली में मिले थे करेक्ट आंसर से 36। तो 36 में से जब हम इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि ये मार्क्स ऐड हुआ इसके साथ तो 20 मिले, यानी इंटीजर्स है तो हमें इसको इसके साथ नेगेटिव के साथ ऐड करना है, यानी ±-2x इक्वल्स टू 20। आप चाहे तो आप सीधे भी लिख सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस है कि हम ऐड करते हैं।
नेगेटिव को ऐड करते हैं पॉजिटिव के साथ और फिर देखते हैं कि हमारा कितना टोटल में आया। ठीक है, तो अब जैसे हम सिंपल इक्वेशन करते हैं तो 36 माइनस 20, तो अब इधर ये हम ले जाएंगे 2x, तो हमारा यहाँ कितना बचेगा 16 ना, और x को हम यहीं छोड़ देंगे। ओके, एंड 2 को लेके आएंगे, ये कट के 8। देयरफॉर ओके, द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन शी डिड was ओके, x का वैल्यू क्या हुआ 8। सो हम क्या लिखेंगे कि therefore she did 8 incorrect questions, जिसके लिए उसके मार्क्स उतर के 36 से आ गया 20 पर। ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं कि मोहिनी ने क्या कर रखा था। ओके, तो मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट। तो मोहिनी को तो एकदम 0 भी नहीं मिला, एकदम -5 में चला गया, यानी इसको तो फिर भी 20 नंबर मिले, इसको तो -5 मार्क्स मिले, यानी एकदम जिसको बोलते हैं कि ब्लंडर करा इसने। ब्लंडर क्यों किया होगा? क्योंकि वो झट बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे जो इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। अगर 7 करेक्ट करे तो 7 इंटू 3 क्या होता है 21, और 21 मार्क्स के जगह पर उसको मिलते कितने हैं -5। तो देखते हैं चलो इसने क्या घोटाला करी। ठीक है, चलो अब जैसे राधिका के बारे में लिखे थे कि राधिका को स्कोर मिला 20, वैसे ही लिखेंगे कि मोहिनी टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी कितना -5। उसने करेक्ट आंसर्स कितने करे? जो क्वेश्चंस उसके करेक्ट गए ओके, वो कितने थे? तो उसके करेक्ट आंसर्स थे 7। तो मार्क्स पर करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन पर मार्क्स कितने मिल रहे थे करेक्ट आंसर करने पर? +3 ना, और मार्क्स पर इनकरेक्ट आंसर कितने थे? -2। ठीक है ना। तो फिर से हम x एज्यूम करते हैं कि उसने ओके x नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस करे होंगे। ठीक है, या आंसर्स आए होंगे। तो पहले टोटल स्कोर कर ले उसके कि टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी इज -5 और मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम करेक्ट आंसर्स कितने बोलो? 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 21, यानी 21 तो मिल गया उसको। ठीक है, तो पहले लेट x बी द करेक्ट ओके इनकरेक्ट आंसर्स and therefore she got x multiplied by -2 as incorrect marks। ठीक है, तो नेगेटिव मार्क्स इसको बोल सकते हैं कि -2x as
नेगेटिव, उसको नेगेटिव यानी जो काटे जाने वाले थे. एम आई राइट? सो शी लॉस्ट सो मच. -2x मार्क्स लॉस्ट. ठीक है ना? फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स. ठीक है. अब वैसे जैसे पहले करे थे कि -5 उसको मिला है, जिसमें से निकलेगा -2x, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ऐड करेंगे, कितना मिला था? 21. यानी 21 यहाँ रखे प्लस माइनस -2x इक्वल्स टू -5. ठीक है. यानी 2x हम इधर लेके जाते हैं तो 21 इधर से माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है. यानी हमारा क्या आ गया कि 21 + 5 हो गया 26 डिवाइडेड बाय 2 यानी x. सो ये कटा 13 क्वेश्चंस उसने गलत करी थी. सो देयरफॉर क्वेश्चन क्या था हमारा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी डू इट इनकरेक्टली. सो मोहिनी डिड 13 क्वेश्चंस इनकरेक्टली. ठीक है. ये है तरीका करने का. डिफ़िकल्ट नहीं है. आप प्रोसेस को बार बार करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा. ठीक है. अब बताते हैं ये 7th वाला. ऑलराइट. एक एलिवेटर है. एलिवेटर यानी लिफ्ट डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट. माइन शाफ्ट है मतलब खदान है. जो कोल माइन होता है या गोल्ड माइन होता है उसको माइन कहते हैं ना. तो उस शाफ्ट में ये लिफ्ट नीचे जाती है और प्रति मिनट 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे जाती है. ठीक है. तो अगर उसका डिसेंट स्टार्ट करता है 10 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी अगर हम एक स्केल से देखा जाए तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, राइट, और यहाँ आ गया समझो कि 0 लेवल. ठीक है. और यहाँ आ गया 10 मीटर अबव द ग्राउंड. ऑलराइट. तो ये ग्राउंड है यानी इसको हम 0 बोल सकते हैं, 0 लेवल, 0 मीटर. और इसको बोल सकते हैं 10 मीटर. ये प्लस है. राइट. ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ये ग्राउंड है. एम आई राइट? ग्राउंड के ऊपर है ये. लेकिन ये लिफ्ट नीचे जाती है. कहाँ तक जाती है? इट विल हैव टू रीच, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर्स. यानी इसको हम और नीचे करते हैं. ठीक है ना. तो यह आ गया यहाँ पर -350 मीटर्स. ऑलराइट. तो इतना नीचे वो लिफ्ट को जाना है. और 6 मीटर, 10 मीटर से यहाँ पे अगर यहाँ आ गया 6 मीटर, 9, 8, 7, 6, ओके, 5, 4 आया. इतना 6 मीटर हो गया ना. तो उसने कितना लिया? 1 मिनट लिया. 1 मिनट. एम आई राइट? तो ये जा ही रहा है. ठीक है. तो लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच यहाँ तक. तो सबसे पहले आप ये देखो ना कि इसमें गैप कितना है. ये लिफ्ट अगर यहाँ से यहाँ जाती है तो हमें 0 से अगर ये नापना होता है तो -350 मीटर्स. और ये लिफ्ट को यहाँ से यहाँ भी तो आना है. तो 10 मीटर से यहाँ, तो -350 मीटर्स तो यहीं हो गया. और +10 कर दे तो क्या हो गया? +10 और -350 का आंसर कितना आएगा बताओ. ठीक है. लेकिन हमें ये प्रोसेस से करना है. राइट. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है?
जहाँ से लिफ्ट शुरू होएगी +10 मीटर, और फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट क्या है? -350 मीटर्स। यहाँ तो लिफ्ट को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? यहाँ भी और यहाँ भी। अब राइट, तो रेट ऑफ डिसेंट बोला ना यहाँ पर, डिसेंट, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स 10 मीटर्स अबव, DESCENT, ओके, कितना है? 6 मीटर पर मिनट। ये देखो जा रही। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है ये लिफ्ट, ओके, कितना होगा बताओ? बताओ। इस प्रकार होगा, ओके। 10 तो हो गया पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस निकालेंगे तो लिखते हैं इस प्रकार, जो एक्चुअल है कि ये -350 है, क्योंकि ज़ीरो से नीचे जितना जाते हैं तो नेगेटिव में होता है। तो कोई चीज़ हम डिफरेंस निकालते हैं, से 20 में से मुझे 16 निकालना है, तो 20 बड़े नंबर को पहले लिखेंगे और -16, और इसमें क्या है कि 10 बड़ा है और ये छोटा है, इसमें से इसको निकालेंगे, हमारा राइट। तो ये कितना आएगा? 10 माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये 360 मीटर का फासला है या फिर इंटरवल है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो रेट दिया गया है वो प्रति मीटर, 1 मीटर पर, यानी 6 मीटर यहाँ पर है, 6 मीटर पर 1 मिनट लगा रहा है, और हमें निकालना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द बॉटम। तो सबसे पहले हमें पता है कि रेट 6 मीटर, तो टाइम टेकन, ओके, हेंस टाइम टेकन टू रीच, ओके, माइनस टू रीच -350 मीटर्स इज इक्वल टू, क्या होगा? ये डिस्टेंस है 360 डिवाइडेड बाय 6, यानी 60 मीटर्स हुआ ना। 6 इसको डिवाइड करेगा ये, और एक 0 रह गया, तो ये हो गया। 60 मीटर को हम 1 आवर में भी कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस वाज द सम, बट इट वॉजंट डिफ़िकल्ट। आप लोगों को सिर्फ यही ख्याल रखना है कि ये चीज़ आप जल्दबाजी में आप ये कुछ नहीं लिख दो गलत, यानी यहाँ प्लस करके भी करोगे तो गलत चला जाएगा, एम आई राइट। तो एज अ रिज़ल्ट प्लस करके करते कि आप जोड़ रहे हो 10 प्लस इतना नहीं, ये 10 एडजस्टमेंट हो जाएगा इस नेगेटिव में, ठीक है, जैसे यहाँ हो रहा है। सो आपको ये केयर करना है, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। तो ये था सेकंड वाला, यानी नंबर 6 के, ऑलराइट। तो चलो इसके बाद फिर मिलते हैं इसके आगे का, ओके। अगर कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार आप देखो, ठीक है, रोक रोक के देखो। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स है ही, वहाँ पे आप लिख के मुझे बताना, पूछना, मैं उत्तर दूँगी, ऑलराइट गाइस। सो हैव अ ग्रेट टाइम, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।